इस कब्रिस्तान की खूबसूरती एक ये भी है, इसको ब्लॉक में डिवाइड किया गया ताकि जो आए उसको पता हो कि मेरा जो अजीज़ दफन है। कराची गए थे वो, कराची जाके उन्होंने एक सोसाइटी में कब्रिस्तान देखा था। वो लेकिन कब्रिस्तान का ये डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ सोसाइटी के लिए था। और यहाँ पर ऐसी भी कब्रें हैं जो नामालूम अफराद है, जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो फॉर एग्जांपल किसी पुलिस को किसी केस में मिली है। यहाँ पर हमने 4-5 गोरगन क्यों रखे हुए, इसीलिए रखे हुए हैं, हम किसी को फजूल बैठ नहीं देते। दुआ करने के लिए पूरा दिन बैठा रहे। जो जनाजे के साथ आते हैं लोग, उनके लिए पानी कूलर लगाया हुआ है, सोलर भी लगाया हुआ है, जो पानी रोज़ाना यहाँ पर आता है, साफ़ सुथरा आता है। मैं एक और बात बताता चलूँ कि हमने पहले ही कब्रें तैयार करके रखी होती हैं। डिजिटल पाकिस्तान की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए ताकि आप हर वीडियो से बाखबर रह सकें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। मेरा नाम ज़ुबैर खिज़र है और मैं साहबज़ादा हूँ खिज़र, हाजी खिज़र हयात साहब का। ये खालिद बिन वलीद कब्रिस्तान है जो मेरे वालिद साहब ने वक्फ़ किया है मखलूक की खिदमत के लिए। वैसे तो मेरे वालिद साहब शोबे के लिहाज से प्रॉपर्टी डीलर हैं, लेकिन उनका जज्बा शौक़ है लोगों की खिदमत करने का। उनकी 3 मस्जिदें भी हैं और ये जनाज़ को उन्होंने वक्फ़ किया है लोगों की खिदमत के लिए। ये उनको ख्याल बनाने का इसलिए आया था, उन्होंने कराची गए थे वो, कराची जाके उन्होंने एक सोसाइटी में कब्रिस्तान देखा था। वो लेकिन कब्रिस्तान का ये डिसएडवांटेज था कि वो सिर्फ सोसाइटी के लिए था। ये मेरे वालिद साहब ने वहाँ से उनको एक आइडिया मिला, फिर उन्होंने आए यहाँ पर, फिर उन्होंने थोड़ा सा सोचा, फिर अल्लाह ने उनकी मदद की, फिर उन्होंने यहाँ पर ऐसा कब्रिस्तान बनाया कि जो पूरे हर बंदे के लिए, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ उन्होंने एक शर्त रखी है, सिर्फ वो कलमा गो, मतलब कि वो मुसलमान हो। इस कब्रिस्तान को तकरीबन 2018 के लास्ट में, दिसंबर के माह में इसको स्टार्ट किया था। इस कब्रिस्तान को बने हुए तकरीबन 4 साल हो चुके हैं और और जो आखिरी कब्र है वो तकरीबन 850 कब्रें हो चुकी हैं यहाँ पर इस कब्रिस्तान में 4 साल के अंदर अंदर। और आप यहाँ की मेंटेनेंस देख सकते हैं कि कितनी खूबसूरत किस्म की मेंटेनेंस की गई है। हम 2 भाई हैं और एक हमारी बहन है। आपको जैसा कि पहले बताया कि मेरे वालिद साहब फलाई काम में अपना जज्बे से काम करते हैं। हमें पता है, हमें खुद खुशी होती है कि हमारे वालिद साहब ये काम करते हैं, क्योंकि ये हमें आखिरत में भी काम आएगा। हम इसलिए कभी हमें खुशी होती है। हम ये नहीं कहते वालिद साहब ना करो, गाड़ी ले लो, ये ले लो, क्योंकि हर बंदा लालच तो लाजमी करता है थोड़ी बहुत, लेकिन फिर भी हम अंदर से खुशी होता है, ठीक है यार वालिद साहब अच्छा काम कर रहे हैं। खैर है, पैसा आने जाने वाली चीज़ है, क्योंकि ये वालिद साहब कहते हैं मैंने उस रब के साथ कमेटी डाली हुई है, उसको मैं 1 रुपया दूंगा, उसमें 10 रुपये देने हैं। शुक्र है अल्लाह का, वो इतना अता कर रहे जितना हम सोच भी नहीं सकते। अब मेरे वालिद साहब तकरीबन कारोबार ही यहाँ पर ही करते हैं, यही उनका ऑफिस है, यही यहाँ पर ही वो आराम करने आते हैं। वो यानी कि कोई आराम करने के लिए उनको कोई जगह मिल जाए तो वो यहाँ पर आ जाते हैं। मीन्स के वो यहाँ पर आते हैं, यानी कि दरख्त को, अगर कोई दरख्त के ज़्यादा टहनियाँ बाई रही उनको काटते हैं, जो काम नहीं हुआ था जो उनको गोरकन को बुलाते हैं, उनसे काम वगैरह लेते हैं। मीन्स के वो यहाँ पर ही रहते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, मैं स्टडी करता हूँ और जहाँ तक मेरा बड़ा भाई है वो मेरे वालिद साहब के साथ ही होता है। वो रोज़ाना यहाँ पर आते हैं, रोज़ाना खिदमत करते हैं लोगों की। हमने यहाँ पर मुलाजिम रखे हुए हैं, गोरकन जिसको कहते हैं, 3-4 रखे हुए हैं, वो यहाँ पर मेंटेनेंस करते हैं। जैसा कि कोई भी आ जाए तो वही उनको गाइड वगैरह करते हैं। मेरे वालिद साहब को ये मेरे जो दरख्त आप देख नहीं थे इतने बड़े हो गए हैं। ये 4 साल पहले मेरे वालिद साहब ने इतने तो छोटे छोटे दरख्त खुद लगाए थे अपने हाथों से। जिसने ये काम किया उसको एक एक कब्र का पता है, नाम याद नहीं होगा, लेकिन उनको ये पता कि इस कब्र में कहाँ से आया, कौन सा फैसलाबाद से आया, कौन सा मिंजराबाद से आया, कौन सा किस इलाके से आया, मतलब उनको सारा पता है। उनको ज़ुबानी भी याद है। और हमारा यहाँ पर एक ऑफिस भी बना हुआ है जहाँ पर सारा रिकॉर्ड रखते हैं हम कब्र का, कि उसका ऊपर नाम लिखते हैं, कब्र का कब्र नंबर, आप जैसा कि स्लैब के ऊपर देख सकते हैं कब्र नंबर भी लिखा हुआ है। और यहाँ पर ऐसी भी कब्रें हैं जो नामालूम अफराद है, जिसका आगे पीछे कोई भी नहीं था, जो फॉर एग्जांपल किसी पुलिस को किसी केस में मिली हैं लेकिन उसकी शनाख्त नहीं हो पाई, तो वो पुलिस वाले यहाँ पर लेकर आ जाते हैं। सिर्फ हमने एक ही थाने को परमिशन दी हुई है, क्योंकि पूरे पाकिस्तान के थाने को परमिशन मिल जाए वो तो फ्री के काम पर ढूंढते ढूंढते यहाँ पर आ जाए। सिर्फ एक ही थाने को दी हुई है जो तकरीबन मतलब के परमिशन है, जो आके यहाँ पर दफन कर सकते हैं। वालिद साहब ने हमें साफ़ अल्फाजों में चीज़ें बताई हुई हैं जो इस तरह की चीज़ें हैं। वो ये कहते हैं अगर कोई कहेगा ना यार मेरी कब्र नीचे रख दो या ऊंची रख दो, मेरी तख्ती लगा दो, ये लगा दो, वो लगा दो, तो मेरे वालिद साहब यही बात करते हैं कि यार आप किसी और कब्रिस्तान से रजू कर सकते हैं। अगर कोई मेरे वालिद साहब को कहता है कि यार मेरे वालिद साहब बड़े मतलब के बड़े मुझे अजीज़ हैं, मैं उनके पत्थर लगाना चाहता हूँ, क्या पत्थर लगाना चाहता हूँ कब्रों को, मेरे वालिद साहब साफ़ कहते हैं अगर इस अपनी वालिद साहब की कब्र पे लगाना है तो सबको अपना सेम ही समझो, पूरे जनाज़ा की कब्रों को पत्थर लगाओ। अगर आप ये हैसियत रखते हो, आने वाली कब्रों को पत्थर लगाना है तो आप रखते हो तो आप लगा सकते हो, लेकिन काम होगा जो एक कब्र में होगा वही दूसरी कब्र में होगा। समझ रहे हैं, गरीब अमीर का सब बराबर होगा। अगर आप चाहते हो मैं पत्थर लगाऊं, मुझे शौक़ है,
भाई सबको लगाओ, परमिशन है, लेकिन सबको, ये बात आप याद रखिएगा। जहाँ तक आपने बोला कि चीला काटने के लिए नशई बैठे होते हैं, यहाँ पर हमने 4-5 गोरगन क्यों रखे हुए, इसीलिए रखे हुए हैं, हम किसी को फजूल बैठने नहीं देते। दुआ करने के लिए पूरा दिन बैठा रहे, परमिशन है, लेकिन जो फजूल हमें बैठता हुआ पीछे जो हमने जो जनाजे के साथ आते हैं लोग, उनके लिए पानी कूलर लगाया हुआ है, सोलर भी लगाया हुआ है, जो पानी रोज़ाना यहाँ पर आता है, साफ़ सुथरा आता है, तो उनके लिए बैठा, जो घंटा 2 घंटे बैठ गया ठीक है, बस वो उसके लिए। जो यहाँ पर किसी नुक्कर में ला के बैठा हुआ सिगरेट पके पी रहा, वो हमें बिल्कुल इजाज़त नहीं। उसको हम, अगर हमें यहाँ तक नौबत आ जाए, हम उसको दिक्के लगा के बाहर निकालने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह का नहीं आया मौका। जी, जहाँ तक मेरे वालिद साहब ने फ्यूचर प्लानिंग क्या की हुई है, मेरे वालिद साहब ने ये पीछे भी जगह परचेज़ की हुई है। जैसे ही हमारा ये सेक्शन पूरा हो जाएगा, यानी कि ये जो 4 दीवारी है, ये कब्रिस्तान पूरा जाएगा, फिर हम ये लेफ़्ट साइड की दीवार को गिरा के उसको भी साथ ऐड कर लेंगे। वो ये है कि उन्होंने हमें साफ बताया हुआ कि ये आपने अपने लिए नहीं करनी, कि मफाद के लिए नहीं करना, ये अल्लाह के लिए करना, अल्लाह के मखलूक के लिए करनी है। आप जब ये नियत करोगे तो अल्लाह आपको इतना देगा कि आपकी सोच से ऊपर होगा। तो हमारा ये यकीन है, बेशक जी अल्लाह की ज़ात देने वाली है। और जहाँ तक आगे है फ्यूचर प्लानिंग की बात, तो मेरे वालिद साहब ने यहाँ पर चलने के लिए मिट्टी की जगह यहाँ पर टफ़ टाइल लगानी है, ताकि ये और खूबसूरत हो, ताकि यहाँ बारिश हो, आंधी है, जो मर्ज़ी है, ताकि पानी यहाँ पर खड़ा ही ना हो, जो दुआ करने के लिए उसको आसानी हो। जहाँ तक सवाल है इसकी मालियत का, ये मालियत तो जैसा आप जो बेचना चाहिए इसको, वो जितने का मर्ज़ी बेच सकता है। तकरीबन ये 6 से 7 करोड़ रुपया है, 7 से 8 भी हो सकती है, अगर जितना बंदा कोशिश करे बेचना चाहिए, जो प्रॉपर्टी डीलर बेचना चाहिए अपने तरीके से वो बेच सकता है। यानी कि इतनी अराउंड अबाउट मालियत है, बाकी अल्लाह तकब्बुर से बचाए। जहाँ तक सवाल है इसकी कब्रों की मेंटेनेंस का, ये मेरे वालिद साहब खुद करते हैं, अपने पल्ले से करते हैं, क्योंकि कोई इसमें हिस्सा नहीं डालता। और मेरे वालिद साहब ने बाहर लिख के लगाया हुआ, साहब अगर कोई मदद करना चाहता है ना, तो वो हमें ईंटें ला दे, रेत ला दे, जो भी है इसके मामला जो यूज़ होते हैं यहाँ पर, यहाँ कोई अगर कैश देना था तो कैश खुशी से दे दे। कि मेरे वालिद साहब को आदत नहीं है कि किसी के दरवाज़ा खड़काया, मैं फलाई काम कर रहा हूँ, मैं परेशान हूँ पैसे, क्योंकि 365 दिन में सारे दिन बराबर नहीं होते, कभी ज़्यादा बंदे का पैसे होते हैं, कभी कम होते हैं। लेकिन मेरे वालिद साहब कहते हैं कि कब्रिस्तान और मस्जिदों का काम ऐसा है, यहाँ पर तुम अपने मत्थे के ऊपर आँच भी नहीं आने दे, तुमने कहना हाँ मेरे पास है, मैं हाजिर हूँ, अल्लाह के लिए हाजिर हूँ, मेरा माल हाजिर है, मेरी औलाद हाजिर है। मैं एक और बात भी बताता चलूँ कि हमने पहले ही कब्रें तैयार करके रखी होती हैं, ताकि कोई रात के टाइम आ जाता है कि हमारा कोई अजीज़ इंतकाल कर गया, वो हमारे जो दिए गए नंबर के ऊपर रब्ता करता है, या खुद यहाँ पर आके वो पर्ची लिखवा देता है कि हम इतने पे, हम उसको टाइम देते हैं कि भाई आके अपना दफन कर ले। जब वो आते हैं तो हम वो सलाई पे, कब्रें पहले ही तैयार होती हैं, हम सलाई पे उठाते हैं, नीचे वो उसको दफन कर देते हैं, ताकि हमारा भी टाइम बचे और उनका भी टाइम बचे। कि यहाँ पर अभी तक कोई वाक़या पेश नहीं आया, किसी किस्म का वाक़या पेश नहीं आया कि कब्रों में से आवाज़ें आनी या कुछ इस तरह का ETC कुछ चीज़ें होना। जी, और ये जो भी हम यहाँ पर खिदमत कर रहे हैं, खिदमत खल्क अपने मुसलमान भाइयों के लिए, ये सारा फ़ीस बिल्ला कर रहे हैं। अगर कोई शख्स इतना गरीब है कहता है यार मेरे पास कफ़न के पैसे नहीं, तो मेरे वालिद साहब कहते हैं कि हम आपको प्रोवाइड करेंगे कफ़न के पैसे। और जहाँ तक एक और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगा आपसे, अगर कोई मदद करना चाहे तो वो कर सकता है, इतनी पाबंदी नहीं है। मैं ये चैनल वालों से रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा नंबर नीचे दे दें अगर कोई मदद करना चाहिए। जी, ये आखिरी कब्र है, ये एक बच्ची की है, नन्ही मुन्नी फूल की कब्र है, पकीज़ा फ़ातिमा की। आज 17 तारीख है और ये ही आज की आखिरी बच्चों की कब्र है। और यहाँ पर आए आपको एक चीज़ बताते हैं, जैसे कि ये कब्र आई है, ये 10 तारीख को आई थी। अगर कोई 10 तारीख को कोई बच्चा यहाँ से इंतकाल कर जाए ना, तो हम इसकी तरतीब बड़ों की ख़राब नहीं करते, वो हम नंबरिंग को बच्चों वाली साइड, बच्चों के सेक्शन में ले आते हैं। इस कब्रिस्तान की खूबसूरती एक ये भी है, इसको ब्लॉक में डिवाइड किया गया ताकि जो आए उसको पता हो कि मेरा जो अजीज़ दफन है वो ब्लॉक A में कब्र नंबर ये है और रो नंबर ये है। और जी हम ये मिलाते हैं, गोरगन भाई एक हैं हमारे अजीज़, ये हमने इनको ऊपर ये पाबंदी लगाई। पाबंदी तो नहीं है, हमें अच्छा नहीं लगता कि अगर कोई दफनाने के लिए है, अक्सर तो हमने कब्रिस्तान में देखे गोरगन पीछे पीछे रहते हैं, जब कोई आता है फ़ौरन झाड़ू लेकर सफाई करना शुरू कर देते हैं। हमने इनको मना किया हुआ है कि उनके पीछे आपने नहीं जाना, उनके पीछे नहीं जाना। आए हैं आपने दफन करके वहाँ से रफू चक्कर, आपने ये नहीं कहना यार 1000 ला दे, 2000 ला दे, 5000 ला दे, क्योंकि हमने इनको तनख्वाह में रखा हुआ। हम कहते हैं हमसे मांगो जो लेना है उनसे। अगर हाँ कोई बहुत ही खुशी से देना, आपने मुट्ठी पकड़नी है, ये बस ख़त्म। आपने ये नहीं कहना है भाई 100 रुपये काटते हैं या 100 ज़्यादा देते हैं यार, तू अन्य दे, मैं मेहनत करना तो नज़र नहीं आता पे। हमने कोई भी ऐसे नहीं रखा, आप जब मर्ज़ी आके छापा मार सकते हैं, आपको परमिशन है। अगर आपका कोई बंदा इस तरह करता हुआ हरकत पकड़ा जाए तो आप हमारे ऑफिस में आकर डायरेक्ट बताएं, हम एक्शन लेंगे फ़ौरन ही। जी, ये आप जैसा कि देख सकते हैं, ये कब्रें तैयार हैं, ऊपर 2 इंची मिट्टी है। ये जब आप आएंगे तो यहाँ पर सलाई पे उठा दी जाएंगी और नीचे से आपको कब्र साफ़ मिलेगी।
उसी टाइम आपको कच्ची कब्र, साफ़ सुथरी कब्र मिलेगी, ताकि आपके लिए भी आसानी और हमारा भी टाइम बचे, जो यहाँ पर हमने गौर कर रखे हुए हैं। ये मेरे वालिद साहब की फ्यूचर प्लानिंग है।